या समारोप समारंभाचे अध्यक्षीय मार्गदर्शन करण्यासाठी परमादरणीय भदंत अजान प्रशील गौतम जी यांना मी ध्वनिक्षेपकावर आमंत्रित करतोय. Charan Pon, most respectable, venerable Vajra Methi. I know him from last 5 years almost. When I was in Thailand, so I've been to his monastery, and he's doing wonderful work in Thailand. So मैं चाहूँगा कि आप सब लोग वेनरेबल वजरा मेथी के लिए बहुत ज़ोर से तालियां बजाएं, क्योंकि इनका जो काम है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. उनका जो इंट्रोडक्शन पहले करना था वो प्रॉपरली किया नहीं था, तो मैं खुद उनको देखा है. और उनका जो काम है बुद्धिज़्म के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. ये उनके मेडिटेशन सेंटर में भी मैं गया था और कुछ हम लोग कोलैबोरेटली करने वाले भी थे कुछ काम. सो मैं चाहूँगा कि ऐसी जो यंग भिक्षु है, जैसा बुद्धिज़्म में बोला गया है कि जब कोई युवा भिक्षु जब बुद्धिज़्म में आता है तो बादलों से मुक्त चंद्रमा किस तरह से प्रकाशित करता है, उस तरह से वो पूरे समाज को प्रकाशित करते हैं. तो उस तरह से इनका काम है. तो मैं आज के जो वक्ता लोग थे, खास करके जो मेरे साथ में थे, उनके लिए मैं एक विंस्टन चर्चिल का एक सेंटेंस है वो बोलना चाहूँगा, जो आपको पता है कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे. ईजी टू गिव पावर, ईजी टू गिव मनी, बट डिफिकल्ट टू गिव विजडम. तो ये जो विजडम इन लोगों के पास से मुझे जो सुनने को मिला, सो इट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. खास करके सर थे या फिर हमारे मिश्रा जी थे. तो भगवान बुद्ध ने भी जो हमें ज्ञान दिया हुआ है वो विजडम ही है. और मैं इसको जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले ऑलमोस्ट इस जीवन में 20-22 सालों से, तो मैं देखता हूँ कि ये जो धम्म है ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन के तरफ लेके जाता है. और ये जो हम लोग अभी जो धम्म चक्र जो गतिमान कर रहे हैं, या फिर बाबा साहेब ने जो गतिमान किया है, तो मैं बोलता हूँ इससे कि ये सुख चक्र है. ठीक है, पर मैक्सिमम जो हमारे जो समाज में जो लोग हैं वो दुख ही है. भगवान बुद्ध ने भी दुख का एक कंसेप्ट दिया हुआ है. दुख का कंसेप्ट हर चीज में आ सकता है, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आर्थिक दुख, किसी भी प्रकार का दुख. पर उस दुख से दूर लेके जाने के लिए, उस दुख से आपको सुख की तरफ लेके जाने के लिए वो भगवान बुद्ध का टीचिंग्स है. भगवान बुद्ध गारंटी देते हैं. क्या गारंटी देते हैं? अगर आप मेरे धम्म को फॉलो करते हैं, सो विद इन 7 years यू कैन गेट समथिंग एनलाइटमेंट. मतलब आपको कुछ ना कुछ फल प्राप्ति होगी. मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिलीजियस फाउंडर ने इतनी गारंटी दिया होगा करके. आई एम गारंटी. फिर क्या बोलते कि छोड़ो 7 साल, अगर कोई मेरे बताए हुए धम्म पे अगर वो कोई चलता है तो आपको 7 महीने. फिर बोलते छोड़ो 7 महीने, वो बोलते 7 सप्ताह. बोलते छोड़ो 7 सप्ताह, 7 दिन भी अगर कोई दिन रात मेरे धम्म को अगर प्रैक्टिस करता है तो उसको 101% कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिलता है. मैं बोलता छोड़ो 7 दिन, बोलता 10 दिन. जो मैंने एक्सपीरियंस किया है बुद्धिज़्म को, आप खुद एक्सपीरियंस करके देखिए, आपका लाइफ टोटल चेंज हो जाएगा. आपके पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएंगे. जो आप वायलेंस वाले थे नॉन वायलेंस हो जाएंगे. जो आप अगर आप कंपैशनेटेड नहीं थे तो कंपैशनेटेड हो जाएंगे. अगर आप मैत्रीवान नहीं थे तो मैत्रीवान हो जाएंगे. सभी चीज़ों में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा. और कोई ऊपर में बैठा हुआ कोई इंसान नहीं है जो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, वो आपको खुद को करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म. और उसके लिए जो टीचिंग्स है भगवान बुद्ध की, उसको आत्मसात आपको करना पड़ेगा. आपको एक डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा. जस्ट लाइक आई एम प्रैक्टिसिंग बुद्धिज्म फ्रॉम लास्ट 20 years. सो व्हाट आई डू, यू नो, मॉर्निंग में उठते बराबर मैं संकल्प करता हूँ कि मैं कड़वी बात नहीं बोलूँगा. आई विल टॉक वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल, वेरी सॉफ्ट वे, राइट. दूसरा कि नॉन वायलेंस का मैं सहारा नहीं लूँगा. मैं हत्या का कभी सहारा नहीं लूँगा. मैं ऐसा कुछ बातें नहीं करूँगा कि मैं किसी का मन दुखाऊँ. मैं हमेशा मैत्री करूँगा. मैं हमेशा कंपैशनेटेड रहूँगा. तो ये सब जो अच्छी बातें, आप बुद्ध की फिजिकल बॉडी को देख सकते हैं, पर आप जब उसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो बुद्ध की मेंटल बॉडी को आप फील करेंगे अपने में. मैं क्या बोल रहा हूँ? आप बुद्ध की मेंटल जो बॉडी है उसको आप फील करेंगे कि जो मैंने उन्होंने बताया है उसको मैंने आत्मसात किया है, तो उसका कुछ % मेरे में आया है, तो मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूँ. तो जब भगवान बुद्ध उसमें पूरे 100% थे तो उनको कितना अच्छा लगता होगा. तो मैत्री, करुणा, सद्भाव, नॉन वायलेंस, ये जो सब बातें जो है ना, ये सब किताबों में लिखी हुई नहीं है. इसको आप डेली प्रैक्टिस में भी कर सकते हैं.
और मुझे लगता है कि अगर आप बुद्धिज्म को डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं तो समाज में से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉर्ट आउट हो सकते हैं। भगवान बुद्ध ने किसके ऊपर एम्फसाइज किया है? सबसे ज़्यादा एम्फसाइज किया है भगवान बुद्ध ने मन है हमारे पास में, और ये मन ही सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। अगर आपका मन अच्छा है, मन आपका सुसंस्कारित है, मन सिविलाइज है, तो आप अच्छे नागरिक हैं। अगर आपका मन संस्कारित नहीं है, आपका मन सिविलाइज नहीं है, तो आप बहुत गंदे नागरिक हैं इस देश के। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने अपने आप को संस्कारित किया, अपने आप को सिविलाइज किया, उसके बाद में लोगों के पास में गए और लोगों को सिविलाइज किया, लोगों को संस्कारित किया। मैं भी चाहूँगा कि अगर आप जैसे अभी बहुत सारे लोग नवरात्र 9 दिन वगैरह करते रहते हैं, मतलब क्या चेंजेस आया है आप में? मतलब कुछ मेंटली, कुछ नहीं, फिजिकली थोड़ा सा वजन ज़्यादा था तो थोड़ा सा कम हो गया, मतलब मेंटली कुछ ग्रो नहीं। कितने साल किए? मैंने 10 साल 15 साल। मैंने कहा आपके 9 दिन नवरात्र ना मुझे दे दो, ये मेरी गारंटी है कि आपको पूरा ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। तो इतनी ताकत ये बुद्धिज्म में आती है, क्योंकि बुद्धिज्म में आपको ट्रांसफॉर्म पहले खुद को करना पड़ता है, उसके बाद में आप दूसरों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने भी खुद को ट्रांसफॉर्म किया, बाबा साहेब ने भी खुद को ट्रांसफॉर्म किया, और लोगों को भी उन्होंने ट्रांसफॉर्म करने का कोशिश किया। एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि ये धम्म किन लोगों के लिए। तो एक इंग्लिश में एक है, मैं उसको हिंदी में बता दूंगा। दिस धम्मा इज़ फॉर वन हु वॉन्ट्स लिटिल, नॉट फॉर वन हु वॉन्ट्स मच। ये धम्मा उन लोगों के लिए है जो जीवन में बहुत थोड़ा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये धम्मा नहीं है। दिस धम्मा इज़ फॉर कंटेंटेड, नॉट फॉर द डिसकंटेंट। जो इंसान संतुष्ट है उसके लिए ये धम्मा है, जो असंतुष्ट इंसान है उसके लिए ये धम्मा नहीं है। दिस धम्मा इज़ फॉर वन हु प्रिफर्स सेक्लूजन, नॉट फॉर वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ सोसाइटी। जो इंसान एकांतवास है उन लोगों के लिए धम्म है, जो पार्टी में मौज मस्ती में जो रहता है उन लोगों के लिए नहीं है। दिस धम्मा इज फॉर द एनर्जेटिक, नॉट फॉर वन हु इज इंडोलेंस। ये जो धम्म है, जो एनर्जेटिक लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ अचीव करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए, जो प्रमाद में है, आलस्य में पड़े हुए, उन लोगों के लिए धम्म नहीं है। दिस धम्मा इज फॉर द माइंडफुल, नॉट फॉर हु इज हिडलेस। ये धम्म उन लोगों के लिए जो जागरूक रहना चाहते हैं, जो हमेशा सतर्क रहना चाहते हैं। भगवान बुद्ध खुद सतर्क थे। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो जागरूक नहीं है, जो केयरलेस है, उन लोगों के लिए धम्म नहीं है। दिस धम्मा इज फॉर द कंपोज्ड, नॉट फॉर द एजिटेटेड। ये धम्म किस लोगों के लिए है? जो कंपोज्ड है, बहुत एकाग्र है, बहुत शांत है, उन लोगों के लिए। जो एजिटेटेड वाले हैं ना, वो आंदोलनकारी, उन लोगों के लिए नहीं है। दिस धम्मा इज फॉर द वाइज, नॉट फॉर द फुलिश। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध ने मूर्ख लोगों के लिए बहुत उपदेश दिए हैं। तो ये जो धम्म है ना, ये प्रज्ञावान लोगों के लिए है, होशियार लोगों के लिए, बुद्धिमान लोगों के लिए है, ये मूर्ख लोगों के लिए नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं बुद्धिस्ट, जिसकी बुद्धि इष्ट है उसे हम बुद्धिस्ट कहते हैं। दिस धम्मा इज फॉर वन हु डिलाइट्स इन स्पिरिचुअलिटी, लिटरली एंड अदर वर्डलीनेस, नॉट फॉर द वन हु इज वर्डली एंड लाइक टू इन्वॉल्व इन डिफ्यूज। तो जो सांसारिक चीज़ों में लगा हुआ है उन लोगों के लिए नहीं है। तो धम्म का जो विश्लेषण है, इसमें भगवान बुद्ध हमें बताते हैं कि अगर आपको धम्म का, अगर सही में उसका कुछ, अगर आपको लगता है कि आपके डे टू डे लाइफ में उसका कुछ तो भी आना चाहिए, तो उसको प्रैक्टिस में लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। न तो फिर अगरबत्ती मोमबत्ती लगा दिए जैसे बाकी लोग करते हैं, तो उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा कि भगवान बुद्ध ने जो बोला है उससे आप अपने लाइफ में जस्ट 10 दिन के लिए आप देखो। अगर पॉसिबल रहा किसी मंक्स के पास में रहो, पॉसिबल रहा तो आप 10 डेज मेडिटेशन कोर्स में जाके रहो और अपनी लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म करो। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइफ, आप लोगों को पता नहीं है। इस लाइफ को आपको चेंज करना जरूरी है। पहले खुद को करो, बाद में फैमिली को करो, बाद में समाज को करो। मैं अपने शब्द यही समाप्त करता हूँ और मैं चाहूँगा कि आपका जीवन भी मेरी तरह परिवर्तित हो। थैंक यू।